बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक। नाज़रीन, ये मज़ा आएगा आपको आज की खबरें सुन के और मेरा तज्ज़िया। खान का जेल से नया पैगाम आया, वो ज़रूर सुनिएगा। पाकिस्तान की अदालतों ने अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाई। इख्तियारी मुजरिम की ज़मानत 420 सेकंड, नया आलमी रिकॉर्ड। दरख्वास्त दायर होने में 21 घंटे और 38 मिनट लगे। 4 दिन का कह के 1114 दिन इश्तिहारी रहने वाला पाकिस्तान दुनिया की तारीख में रिकॉर्ड लगाने वाले 18 मिनट की समात में रिलीफ ले गया। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कोशिश है। सऊदी अरब का खसूसी जहाज़, और असल मकसद क्या है नवाज शरीफ को वापस लाने का, मैं आपको बताता हूँ। काजी फायज़ ईसा साहब की इनकी मुनाफकत भी सामने आ गई, आज़म स्वाति भी सामने आ गया। बागियों की आज़ादी पर बात भी करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखूँगा इस व्लॉग में, इस खबरों में, तज्ज़िये में। इंशाअल्लाह आप इंजॉय करेंगे। कुछ लोग मायूस नज़र आ रहे हैं, उनके लिए मैंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैगाम भी देना है। सबसे पहले अदालतों में, आपको पता है ट्विटर की एक स्पेस में भी बात भी मैंने की, पितरस बुखारी का जिक्र। लाजवाब नमूने में लिखा था एक दफ़ा, घड़ी ठीक कराने वाले घड़ियों की दुकान से हम घड़ियाँ ठीक करवाने गए तो कहने लगा घड़ियाँ ठीक नहीं करते, हम तो सिर्फ खतने करते हैं। तो पितरस ने कहा ये घड़ियाँ फिर क्यों लटकाई? उसने कहा फिर अब आप बताएं क्या लटकाएं। तो वो लाजवाब हो गया। अदालत के इस फैसले ने आज मुझे भी लाजवाब कर दिया। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, पूरा पाकिस्तान जो मेरी बात सुन रहा है, क्या आप लोगों को ये फैसला नहीं पता था? क्या जस्टिस मुनीर, जस्टिस मौलवी मुश्ताक, पाकिस्तान की अदलिया में किसी जज को माँ बहन की गाली से देना बुरा नहीं समझा जाता? क्या आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये जजेस जो ये आप देख रहे हैं जिन्होंने किसी को पत्थर मारे, गालियाँ दें, अब कुछ नए नाम शामिल हो गए। काजी फायज़ ईसा साहब, इनका सिर्फ 1 साल है। 15 साल पहले देखें, ये आमतौर पर एक वकील बनते हैं, हाई कोर्ट के 5 साल का तजर्बा हो, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, और यहाँ फिर 10 साल का भी कहीं तजर्बा चलता है, डायरेक्ट सीनियर सिविल जजेस भी बनते हैं सीनियरिटी पे। काजी फायज़ साहब 28 साल वकालत में करते रहे। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे फैसले भी दिए। बज़ाहिर परवेज़ मुशर्रफ को उन्होंने नॉन बेलेबल वारंट्स भी जारी किए थे। पीसीओ के तहत इन्होंने हलफ उठाने वाले जजेस के सामने पेश नहीं होते थे। इमरजेंसी के दौर में जब वो बरतरफ हुए जजेस बलोचिस्तान में, तो इन्हें 2009 में डायरेक्ट जो चीफ जस्टिस बलोचिस्तान लगाया गया, क्योंकि इन जजेस के सामने नहीं जाते थे। इनका एक तासुर बना एंटी स्टैब्लिशमेंट जज, और इनके आने के फ़ौरन बाद नून लीग ने जश्न मनाया। उसको कहा था कि नवाज शरीफ की अब वापसी होगी। मुनाफकत चेक करें कि सिंध के चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के, उन्हें लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, बलोचिस्तान हाई कोर्ट चीफ जस्टिस में इरफान सादात सबसे सीनियर जज, उसे छोड़ के ये अपने जज को, जूनियर तरीन चीफ जस्टिस, उसे सुप्रीम कोर्ट में ला रहे हैं। तो यही वजह नून लीग ने कहा था काजी फायज़ आएगा, सब कुछ ठीक होगा, और अवाम को उन्होंने मायूस नहीं किया। नवाज शरीफ की उम्मीदों पर बिल्कुल पूरा उतरे। जमानत 1:30 पर दायर हुई, 15 मिनट में नंबर लगा, 25 मिनट में बेंच बना, 30 मिनट में समात हुई, और जो शख्स अपनी सगी माँ की गिरफ्तारी पर नहीं आया, TCS उसे करवा गया, वो सिर्फ गिरफ्तारी से बचने के लिए, ये कह के कि धरती माँ के लिए वापस आ रहा हूँ। 4 साल मफरूर रहने पर गिरफ्तार नहीं, हिफाजती ज़मानत में। और दूसरी तरफ इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुआ। 15 मार्च को वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। जमान पार्क में इन लोगों ने ऑपरेशन किया, गदर मचाई, घर तबाह बर्बाद कर दिया। और उस मुल्क में नैब का चेयरमैन, जाती उम्रा का एक मुलाजिम कहता है मुलजिम सरेंडर करे, तो मुलजिम नवाज शरीफ नहीं, मुजरिम इश्तिहारी सरेंडर करे, ये कहना चाहिए था। अदालत पे क्या हुक्म दे, और अदालत कहती है हिफाजती ज़मानत दे देते हैं। बिलावल भुट्टो भी मजबूर हो गए कहने पे, कहता है जमहूरियत, आइन और इलेक्शन एक शख्स की वापसी के लिए रोक रहे हैं। इमरान खान की ज़मानत केस की काज लिस्ट उन्होंने कैंसिल की, नवाज शरीफ की ज़मानत की लगाई। बगैरती तिब्बत करीम की तरह दोनों हाथों पे ऐसे मल के मुँह पर लगाई हुई, शलवार उतार के इन्होंने उतार दी, और कमीज़ की तरह कंधे पे इन्होंने रख के बांधी हुई है माथे पे, जो उखाड़ना उखाड़ दो। एहतसाब अदालत नवाज शरीफ के हक़ में फैसला, 420 सेकंड यानी 4 मिनट करप्शन के अजीम मुजरिम की ये ज़मानत याफ्ता भगोड़े की स्कैंडल के नाकाबिल ज़मानत वार गिरफ्तारी 2020 में इन्हीं अदालतों ने दी। और इमरान खान के घर पर तोशा खाना केस में आपको याद होगा, जब वो अदालत में था खान, उसके घर में लाहौर पे इन्होंने हमला किया, रेंजर्स ने, पुलिस ने। और ये याद रखें, ये इस वक्त कोई 9 मई का वाक़या नहीं हुआ, कोई ड्रामा नहीं कर सकते। ये नवाज शरीफ सऊदी अरब बैठा हुआ था, उसे नाकाबिल ज़मानत ताहयात वारंट उसके मुअत्तल किए। जज बशीर की कल बहन फोत हुई, और से आज वो प्लेट में बैठ के इंसाफ, इन्हें डर भी नहीं लगता इन लोगों को। 4 पाकिस्तानी वज़राए आज़म इसकी अदालतों में आए। यूसुफ रज़ा गिलानी से लाया 2012 में, और फिर नवाज शरीफ ने 2018 से 3 साल के लिए इसके ओहदे को बढ़ाया था। सुनते जाए इन लोगों की। 11 साल से एहतसाब अदालत के जज बशीर, पाकिस्तान में आप हिसाब लगाएं, इसके बस केसेस आए कैसे हैं। अब कल इसकी बहन फोत हुई, अल्लाह उसे जन्नत दे। ये मुकदमा किसी और जज के पास भी जा था, लेकिन नहीं, ये हुक्म था नवाज शरीफ का कंपनी को कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को एमन फील्ड केसेस में नवाज शरीफ को इसने मुजरिम बनाया था, अब इसी के हाथों मुझे रिलीफ चाहिए। ये मुआहदे का हिस्सा था। जज आसिफ सईद खोसा ने अपनी स्टेटमेंट में अदालती फैसले में लिखा था कि नवाज शरीफ गॉड फादर सिसिलियन माफिया है। वो जानता था कि अदालतों में किस तरह के फैसले होते हैं। आप पढ़े कभी इटली की वो तारीख जजेस की, सिसिलियन, टाइम नहीं है वरना मैं सुनाता आपको इन जजेस से कैसे फैसले लेते रहे लोग। ये माफिया, आप सिर्फ वर्दी में पाकिस्तान में आपको तारीख उठा के देखे 76 साल की,
करप्शन का सबसे बड़ा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से लेकर ट्रायल कोर्ट तक हर अदालत से सजा मिलने वाला शख्स नवाज शरीफ, बुज़दिल, भगोड़ा, झूठा, करप्ट, दगाबाज, फनकार, हर किस्म का नाम इसे आइन कानून के दायरे में मिला हुआ। अदालती पनाह में वापस वतन, मीनारे पाकिस्तान पे जलसा, पाकिस्तान के आइन को तोड़ते हुए, रोनते हुए, बल्कि उस पर खड़े होकर पेशाब करते हुए अपनी मर्जी का इंतखाबी मैदान इसको लाने के लिए। ये उल्टे भी लटक जाए, बादाम भी मुंह की जगह किसी और जगह से भी तोड़े, ये अवाम में मकबूलियत नहीं दिला सकते। मीनारे पाकिस्तान में कहते हैं जलसे में कवरेज के लिए ड्रोन कैमरे पर पाबंदी लगाएंगे। मीडिया के ड्रोन कैमरे, मैंने पता नीचे जो मचनी है सिक्योरिटी के नाम पे ड्रामा, वो खुल जाएगा सब कुछ। और यही सुप्रीम कोर्ट अदालतें जमानत पर मुलजमान को जमानत पर किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दे मुअत्तल कर रही है। और नून लीग और दे रहा कौन है? सरदार तारिक मसूद, वो भी नून लीग है। खैबर पख्तूनख्वा की, आपको याद है असद कैसर की ज़मानत उन्होंने मंसूख की ज़मानत थी, समात थी। एक ड्रामा लगा हुआ है, एक मतलब यकीन करें बिल्कुल इस तरह जिस तरह हीरा मंडी का किरदार, जमानत पर वाले को गिरफ्तार और जो सजा याफ्ता है उसको मुजरिम। हकीकत में वो शेर अफजल बात बढ़ गया इंसाफ जिधर से निकला। इलेक्शन कमीशन इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए दरख्वास्त भी मंजूर कर, 26 तारीख को इसकी समात है और 7 मार्च को, यानी 7 महीने पहले इसी इलेक्शन कमीशन ने ओहदे से हटाने की इमरान खान को दरख्वास्त मुस्तरद की। कहाँ गया इलेक्शन एक्ट? अब उसमें तो कोई ऐसी शिक ही नहीं कि पार्टी ओहदे से हटाएं। कहते थे उस वक्त हमारी तशरीह करना हमारा काम है, अब दरख्वास्त मंजूर। नवाज शरीफ को पार्टी ओहदे से हटाने का सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बाकायदा लिखा हुआ है। और मैंने आपको बताया सहूलतकारों ने बेगैरती और दलाली की क्रीम जो है ना अपने हाथों में मली। यही सहूलतकार कहते थे कि हमारी मर्जी के बगैर कोई मुल्क से ना आ सकता है ना जा सकता है। और आपको याद होगा एबटाबाद में अमरीकी आए थे, ऑपरेशन करके गए, ब्लैक वाटर के एजेंट आए, रेमंड डेविस आया, तिरमिज़ी यूसुफ आया गया, अफगान सफ़ीर को उठा के नंगा करके लेके अमेरिका। उड़ते हुए ड्रोन भी आते रहे, इंसान नहीं, आके पाकिस्तानियों की बजा मारते भी रहे। नवाज शरीफ इनकी मर्जी से गया और आज नवाज शरीफ इनकी मर्जी से वापस आया। सऊदी अरब का किरदार देखें, फ़लस्तीनियों के मामले में तो खुल के सामने आ चुका है।